प्रश्न, कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया था? उत्तर, 8 जुलाई 1946 को। प्रश्न, विशेषज्ञ समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, संविधान सभा के लिए मसौदे ड्राफ्ट तैयार करना। प्रश्न, इस समिति की शुरुआती सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर, 8 सदस्य। प्रश्न, विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू, एम. आसफ अली, के. एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अयंगर, के. टी. सेठ, डी. आर. गाडगिल, हुमायूं कबीर और के. संथानम। प्रश्न, बाद में सभापति के प्रस्ताव पर किसे समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल किया गया? उत्तर, कृष्ण कृपलानी को। प्रश्न, विशेषज्ञ समिति की कुल कितनी बैठकें हुई? उत्तर, 2 बैठकें। प्रश्न, समिति की पहली बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? उत्तर, 20-22 जुलाई 1946 को दिल्ली में। प्रश्न, समिति की दूसरी बैठक कब और कहां संपन्न हुई? उत्तर, 15-17 अगस्त 1946 को मुंबई में। प्रश्न, समिति ने किन मुख्य विषयों पर चर्चा की और संकल्प पत्र तैयार किया? उत्तर, संविधान सभा की प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की नियुक्ति और संविधान के उद्देश्यों पर। प्रश्न, किस ब्रिटिश संविधानविद ने इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डाला है? उत्तर, ग्रैनविले ऑस्टिन ने। प्रश्न, ग्रैनविले ऑस्टिन के अनुसार भारत को वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक किसने पहुंचाया? उत्तर, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ने। प्रश्न, समिति ने किस योजना की तर्ज पर स्वायत्त क्षेत्रों और सरकारों की शक्तियों पर सुझाव दिए थे? उत्तर, कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर। प्रश्न, समिति द्वारा प्रारूपित संकल्प पत्र किससे काफी मिलता जुलता था? उत्तर, उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से। सवाल, आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय क्यों नहीं थी? जवाब, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। सवाल, संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव क्यों बताया गया? जवाब, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था और यह अपनी बैठकें ब्रिटिश सरकार की इजाजत से करती थी। सवाल, संविधान के निर्माण में समय की बर्बादी का तर्क क्यों दिया गया? जवाब, आलोचकों का मानना था कि संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। सवाल, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपना काम कितने समय में पूरा कर लिया था? जवाब, मात्र 4 माह में। सवाल, किसने संविधान सभा के लिए अपवाहन समिति ड्रिफ्टिंग कमेटी शब्द का इस्तेमाल किया? जवाब, नजीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के सदस्यों की अवमानना दर्शाने हेतु। सवाल, संविधान सभा में किस पार्टी का प्रभुत्व होने का आरोप लगाया गया? जवाब, कांग्रेस का। सवाल, ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में क्या टिप्पणी की थी? जवाब, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। सवाल, संविधान सभा में किन पेशों के लोगों का बोलबाला होने के कारण इसकी आलोचना हुई? जवाब, वकीलों और राजनीतिज्ञों का। सवाल, आलोचकों के अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे मुख्य कारण क्या था? जवाब, वकीलों और राजनीतिज्ञों का अत्यधिक वर्चस्व। सवाल, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को किसका निकाय कहा था? जवाब, हिंदुओं का निकाय। सवाल, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या आलोचनात्मक टिप्पणी की थी? जवाब, कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। सवाल, संविधान सभा द्वारा किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था? जवाब, हाथी को। सवाल, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जवाब, सर B.N. राव को। सवाल, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? जवाब, H.V.R. अयंगर को। सवाल, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन किसे नियुक्त किया गया था? जवाब, L.N. मुखर्जी को। सवाल, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलिग्राफर कौन थे? जवाब, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। सवाल, मूल संविधान को किस शैली में हस्तलिखित किया गया था? जवाब, प्रवाह में इटैलिक शैली में। सवाल, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किन कलाकारों द्वारा की गई थी? जवाब, शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा। सवाल, मूल प्रस्तावना को किसने हस्तलिखित और ज्यामितीय रूप से अलंकृत किया था? जवाब,
प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने हस्तलिखित किया और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने इसे अलंकृत किया। सवाल, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन कैलीग्राफी किसके द्वारा किया गया था? जवाब, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। सवाल, हिंदी संस्करण को सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय करने का कार्य किसने किया? जवाब, नंदलाल बोस ने। सवाल, क्या मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान था? जवाब, नहीं, मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हिंदी पाठ के संबंध में प्रावधान किया गया? जवाब, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा। सवाल, 58वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में नया अनुच्छेद जोड़ा गया? जवाब, भाग 22(22) में। सवाल, हिंदी पाठ से संबंधित प्रावधान के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? जवाब, अनुच्छेद 394 का 394A। सवाल, किसके प्राधिकार के अंतर्गत संविधान के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन कराया जाता है? जवाब, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अंतर्गत। सवाल, संविधान के हिंदी अनुवाद में किस प्रकार की शब्दावली को अपनाने का प्रावधान है? जवाब, केंद्रीय अधिनियमों के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को। सवाल, यदि हिंदी पाठ का अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? जवाब, राष्ट्रपति उसका उपयुक्त परीक्षण रिविजन कराएंगे। सवाल, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है क्या किया जाना आवश्यक है? जवाब, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना आवश्यक है। सवाल, हिंदी में प्रकाशित संविधान और उसके संशोधनों को क्या समझा जाएगा? जवाब, उन्हें हिंदी भाषा का प्राधिकृत ऑथोरिटेटिव पार्ट समझा जाएगा। सवाल, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों 11 के लिए संविधान सभा में कितनी सीटें आवंटित की गई थी? जवाब, 292 सीटें। सवाल, देशी रियासतों भारतीय राज्यों को कुल कितनी सीटें दी गई थी? जवाब, 93 सीटें। सवाल, मुख्य आयुक्त के प्रांतोपचार के लिए कितनी सीटों का प्रावधान था? जवाब, 4 सीटें। सवाल, संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटों का आवंटन किया गया था? जवाब, 389 सीटें। सवाल, 1946 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती थी? जवाब, 208 सीटें। सवाल, मुस्लिम लीग को चुनावों में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? जवाब, 73 सीटें। सवाल, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स और यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट्स ने क्रमशः कितनी कितनी सीटें जीती? जवाब, प्रत्येक ने 1-1 सीट। सवाल, कृषक प्रजा पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को कितनी सीटें मिली थी? जवाब, प्रत्येक को 1-1 सीट। सवाल, सिख नॉन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? जवाब, प्रत्येक ने 1-1 सीट। सवाल, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस उम्मीदवारों ने कुल कितनी सीटें जीती थी? जवाब, 8 सीटें। सवाल, चुनाव परिणामों के अनुसार कुल कितनी सीटों का विवरण दिया गया है? जवाब, 296 सीटें। सवाल, संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस समुदाय का था और उनकी संख्या कितनी थी? जवाब, हिंदू समुदाय का 163 सदस्य। सवाल, मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे? जवाब, 80 प्रतिनिधि। सवाल, अनुसूचित जाति SC के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब, 31 सदस्य। सवाल, भारतीय ईसाई और पिछड़ी जनजातियों के क्रमशः कितने प्रतिनिधि थे? जवाब, भारतीय ईसाई के 6 और पिछड़ी जनजातियों के 6 प्रतिनिधि। सवाल, सिख समुदाय के कितने सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिला था? जवाब, 4 सदस्यों को। सवाल, एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? जवाब, एंग्लो इंडियन के 3 और पारसी समुदाय के 3 प्रतिनिधि। सवाल, समुदाय आधारित गणना के अनुसार कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जवाब, 296 सदस्य। सवाल, 31 दिसंबर 1947 को प्रांतों से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जवाब, 229 सदस्य। सवाल, किस प्रांत से सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा में शामिल थे? जवाब, संयुक्त प्रांत 55 सदस्य। सवाल, मद्रास और बिहार प्रांतों से सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी थी? जवाब, मद्रास से 49 और बिहार से 36 सदस्य। सवाल, बॉम्बे और पश्चिम बंगाल से कितने कितने प्रतिनिधि थे? जवाब, बॉम्बे से 21 और पश्चिम बंगाल से 19 प्रतिनिधि। सवाल,
मध्य प्रांत एवं बरार से सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? जवाब 17 सदस्य। सवाल, पूर्वी पंजाब और उड़ीसा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब, पूर्वी पंजाब से 12 और उड़ीसा से 9 सदस्य। सवाल, असम प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जवाब, 8 सदस्य। सवाल, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग से कितने कितने प्रतिनिधि शामिल थे? जवाब, प्रत्येक से 1-1 प्रतिनिधि। सवाल, दिसंबर 1947 तक रियासतों से कुल कितने सदस्यों ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया? जवाब, 70 सदस्य। सवाल, रियासतों में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से थे? जवाब, मैसूर 7 सदस्य। सवाल, त्रावणकोर रियासत से सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब, 6 सदस्य। सवाल, ग्वालियर और पश्चिम भारत राज्य समूह से कितने कितने प्रतिनिधि थे? जवाब, ग्वालियर से 4 और पश्चिम भारत राज्य समूह से 4 प्रतिनिधि। सवाल, जयपुर, बड़ौदा और पूर्वी राज्य समूह से सदस्यों की संख्या क्या थी? जवाब, प्रत्येक से 3-3 सदस्य। सवाल, जोधपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर से कितने कितने सदस्य शामिल थे? जवाब, प्रत्येक से 2-2 सदस्य। सवाल, अलवर, बीकानेर, भोपाल और कोटा जैसी रियासतों से कितने कितने प्रतिनिधि थे? जवाब, प्रत्येक से 1-1 प्रतिनिधि। सवाल, सिक्किम एवं उत्तर कूट समूह का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों ने किया? जवाब, 1 सदस्य ने। सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र अधिवेशन कब से कब तक चला था? जवाब, 9-23 दिसंबर 1946 तक। सवाल, संविधान सभा के कुल कितने मुख्य सत्र आयोजित किए गए थे? जवाब, 11 सत्र। सवाल, संविधान सभा का 5वां सत्र किस महीने और वर्ष में हुआ था? जवाब, 14-30 अगस्त 1947 में। सवाल, सबसे लंबा चलने वाला सत्र कौन सा था और उसकी अवधि क्या थी? जवाब, 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 8 जनवरी 1949। सवाल, संविधान सभा का अंतिम 11वां सत्र कब आयोजित किया गया था? जवाब, 14-26 नवंबर 1949 को। सवाल, सत्रों के अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी जिसमें सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? जवाब, 24 जनवरी 1950 को। सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जवाब, मात्र 7 अनुच्छेद। सवाल, अमेरिका के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? जवाब, 4 माह से कम, 25 मई 1787 से 19 सितंबर 1787। सवाल, कनाडा के संविधान 147 अनुच्छेद को तैयार करने में लगभग कितना समय लगा? जवाब, लगभग 2 वर्ष 6 माह। सवाल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान निर्माण की कार्य अवधि क्या थी? जवाब, लगभग 9 वर्ष, मार्च 1891 से जुलाई 1900। सवाल, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? जवाब, 1 वर्ष, अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909। सवाल, संविधान का संक्षिप्त शीर्षक शॉर्ट टाइटल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जवाब, अनुच्छेद 393। सवाल, संविधान के प्रारंभ कमेंसमेंट से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जवाब, अनुच्छेद 394। सवाल, हिंदी में प्रामाणिक पाठ ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जवाब, अनुच्छेद 394A 394A। सवाल, संविधान के निरसन रिपील्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जवाब, अनुच्छेद 395। सवाल, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? जवाब, 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर। सवाल, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना का प्रकाशन कब किया था? जवाब, 16 मई 1946 को। सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किन आधारों पर सीमित मताधिकार प्रदान किए थे? जवाब, कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर। सवाल, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जवाब, 17 नवंबर 1947 को। सवाल, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? जवाब, G.V. मावलंकर को। सवाल, अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त हो गया था? जवाब, 17 अप्रैल 1952 को। सवाल, पहली निर्वाचित संसद के दोनों सदन कब अस्तित्व में आए थे? जवाब, मई 1952 में। सवाल,
ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान के बाद किन क्षेत्रों के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई? जवाब, उन क्षेत्रों के लिए जो जनमत संग्रह या राजनीतिक निर्णय के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। सवाल, संविधान का 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष सामने आया? जवाब, वर्ष 1987 में। सवाल, मूल रूप से संविधान के भाग 22 में कुल कितने लेख अनुच्छेद शामिल थे? जवाब, केवल 3 लेख अनुच्छेद 393, 394 और 395। सवाल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक की लेखक कौन है? जवाब, ग्रैनविले ऑस्टिन।